ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। और हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं। ये माता सीता राधा रानी के हेतु की कृपा है कि हम लोग भगवत चर्चा में सम्मिलित हो पाते हैं। और ये आप लोगों का सुकृत है और दृढ़ संकल्प है कि आप लोग ऐसे बारिश के मौसम में भी आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं आपके आशीर्वाद के कारण अपने को धन्य करने के लिए कुछ कह पाता हूँ, सुन पाता हूँ। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि भगवान ने बताया कि कौन से दुष्ट लोग हैं और कैसा उनका जीवन में रहता है। वो जो आशाएं करते हैं वो सब कैसे व्यर्थ हो जाती है। मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान अचेतसा। तो ऐसा भगवान बताते हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि कौन से लोग हैं जो सर्वोच्च भक्ति करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो लोग महात्मा कहलाते हैं और वो अनन्य भक्ति करते हैं। महात्मानस्तु पार्थ ने, तो वो उसमें भगवान ने अनन्यता की बात की। फिर अर्जुन को लगा कि इसके अलावा भी कुछ और क्या ऐसे लोग होते हैं जो किसी और प्रकार का भक्ति करते हैं या कुछ और करते हैं। क्योंकि भगवान ने तो बता दिया कि जो लोग महात्मा हैं वो कैसे महात्मा बने। उन्होंने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वो सतत कीर्तन करते हैं और दृढ़ रहते हैं, यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक। वो कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए तो उनकी दृढ़ता नहीं टूटती और वो क्या करते हैं, हर परिस्थिति में ही मुझे प्रणाम निवेदित करते हैं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वो मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं, मेरे करीब ही रहते हैं। तो अर्जुन को लगा कि कोई ऐसा उपाय भी है कि जिससे और भी लोग करीब आ सके। बोले हाँ, आ सकते हैं। बहुत सारे प्रयास हैं जो लोग करते हैं और उनके द्वारा वो मुझसे सन्निकटता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उससे कुछ लोग कभी कभी निकट भी आ जाते हैं। परंतु उपासना की जो सर्वोच्च पद्धति है वो तुमको मैंने बता दी है ना। तो उसमें फिर भगवान बताते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो क्या है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा चाप्यन्ते चा अभियन्ते, इसके बाद यजन्तो, और ये सब जितने भी करते हैं यज्ञ आदि करते हैं उनसे मेरी उपासना करते हैं 3 तरीके से। एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन मतलब मेरे से एक होने के का प्रयास करना, एकाकार होने का प्रयास करना। तो उसको कहा भगवान ने एकत्वेन। दूसरा भगवान ने कहा पृथकत्वेन। तो दूसरा क्या हुआ, पृथक, मतलब भगवान जो है वो प्रतीक रूप में मान लिया किसी को कि ये जो है ये भगवान ही है, जो दिख रहा है ये भगवान है। तीसरा विश्वतो मुखम, कि जो सब कुछ दिख रहा है ये ब्रह्मांड ही भगवान है। तो भगवान के जो उन भगवान का स्वरूप है उसको न मान करके वो जो आसपास का संसार है, माया से जो बना हुआ संसार है, उसी को समझ लिया कि ये यही भगवान है। तो ठीक है, चूँकि भगवान का रूप तो है ही सब, लेकिन वो संपूर्ण समग्र रूप न होने के कारण, क्योंकि समग्र रूप का जो एहसास है वो मात्र भक्त को हो पाता है, उसके अलावा भगवान को कोई जान नहीं सकता। तो ये 3 उपाय भगवान ने कहा कि इस तरह से भी लोग प्रतीक आप उपासना करके, या एकत्व जिसको हम लोगों ने देखा अहंग्रहोपासना कहते हैं, या विश्वतोमुखम कि मुझे विश्व रूप समझकर और उसमें उपासना करते हैं। तो ये कुछ विधाएं बताई भगवान ने। तो फिर अर्जुन को मन में आया कि जो यज्ञ आदि करते हैं उससे क्या,
तो भगवान बता रहे हैं आगे, अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम औषधम मंत्रोहम मामे वाज्यम अहम अग्निरामुतम। मैं क्या हूँ? मैं ही कर्म कांड हूँ। जो सारे कर्म आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो सब मुझ तक ही आता है। मैं ही यज्ञ हूँ। पितरों को दिए जाने वाला अर्पण भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, और जो मंत्र बोले जाते हैं वो भी मैं ही हूँ। घी, अग्नि और आहुति भी मैं ही हूँ। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा विश्व रूप किस प्रकार का है। तो इसमें भगवान ने 8 चीज़ों की बात की। 8 चीज़ें क्या हैं? श्राद्धों में जो होता है वो भी भगवान को ही अर्पण होता अल्टीमेटली भगवान, क्योंकि देखिए क्या है ना कि सब कुछ भगवान का ही अंग प्रत्यंग है ना। अब जैसे किसी घर में तुलसी जी की सेवा करते हैं आप, है ना, केला लगा रखा है आपने घर में, या कोई अन्य पौधा पेड़, तो आप पत्ती चमकाइए, पत्ती को जो है वो भोजन दीजिए। मान लीजिए एक उसका टहनी है, उसको पानी में डुबा दीजिए, तो क्या भोजन प्राप्त कर लेता है? नहीं। जड़ों को संचित करने से ही जो है सब में संचार होता है। तो कभी कभी हम भूलवश ऐसा लगता है कि जो पोषण दे रहे हैं वो हम पत्ती को डायरेक्ट ही दे सकते हैं, टहनी को डायरेक्ट दे सकते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। जड़ को पोषित करने से संपूर्ण वृक्ष, तना आदि पोषित हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए इसमें बता रहे हैं कि उनका विश्वरूप कैसा है। विश्वरूप में कहते हैं कि मैं क्या हूँ? अहम क्रतुः स्वधा मंत्र अग्नि यज्ञ औषधम आज्यम होतम। अभी हम लोगों ने बात की है, भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ? मैं कर्मकांड हूँ, यज्ञ हूँ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण भी हूँ, औषधि भी हूँ, मंत्र भी हूँ, घी भी हूँ, अग्नि भी हूँ और आहुति भी हूँ। मतलब आप देखिए तो पूरी प्रक्रिया ही मैं हूँ भगवान। और इस बात को भगवान जो है वो 7वें अध्याय में भिन्न भिन्न तरीकों से कह चुके हैं। तो उसको अब यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। अगले श्लोक में, उसके अगले श्लोक में भी इसका विस्तार करते जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसमें सारी जो अंग हैं, मतलब कोई कर्मकांड में आप सारे वेदी इत्यादि बनाते, फिर उसके बाद में यज्ञ करते, फिर सबको बुलाते हैं, पितरों आदि को अर्पण करते हैं, है ना। तो वो सारी की चीज़, मंत्र, घी, आहुति, सब मैं ही हूँ। तो इसमें क्रतु क्या होती है, आइए हम लोग इसको एक एक को समझने। 8 चीज़ें भगवान ने कही, इनको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, हम लोग नॉर्मली क्या समझ रहे हैं और ये क्या होते हैं। तो पहला क्या है? पहला चीज़ था क्रतु, है ना। क्रतु क्या है? क्रतु है कि जो श्रुत विहित अग्निष्टोमादि यज्ञ तथा स्मार्त स्मृत विहित वैश्व दैवादि यज्ञ है। तो वैदिक रीति से जो किया जाए, जो भी कार्य वैदिक रीति से किया जाता है, यानी वेद में जो विधि दी है उससे कोई उस विधि से कुछ करे तो वो क्या कहलाता है? क्रतु कहलाता है। यानी इसको आप जो भी हमने साधारण भाषा में देखा उसको कह रहे हैं कर्म कांड। लेकिन कर्मकांड, सारे कर्मकांड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि जो कोई भी कुछ भी बता दे तो वो सब कर्मकांड है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो शास्त्र विहित है, जो वेद में दिया हुआ है, वही कहलाता है बस क्रतु। उसके अलावा बाकी क्रतु नहीं कहलाते। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। यज्ञ क्या है? जो उस कर्मकांड के द्वारा बताया गया है, यानी पौराणिक रीति से किया जाए, जो पुराणों में वर्णित हो, जो स्मृति में वर्णित हो, उसी को कहते हैं यज्ञ। उस कर्मकांड के माध्यम से जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। तो यज्ञ जो है वो 10 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। हम लोगों ने इसकी चर्चा 4थे अध्याय में की है, पहले भी कर चुके हैं। हम लोगों का जो मेन वो रहता है यज्ञ, जो हमारे जीवन में होता है, उसको कहते हैं 5 महायज्ञ। ये गृहस्थों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हम सबको जानना चाहिए। और क्यों करना है 5 महायज्ञ, यह भी जानना चाहिए। तो गृहस्थों से प्रतिदिन 5 महापाप होते हैं, उनके लिए 5
महायज्ञ बताए गए। तो अभी सबको लगेगा कि हमसे कौन सा पाप होने लगा, हम तो सवेरे उठते हैं, बढ़िया चाय पीते हैं सुलग के, और अपना बैठ के टीवी देखते हैं, अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया? तो कोई पाप नहीं है क्या? है या नहीं है? है। अच्छा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मन में विचार ऐसा आता है, सब लोगों को लग रहा होगा कि हमारे से तो कोई पाप नहीं हुआ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति से 5 तरह के महापाप हो ही रहे हैं। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करा खंडनी उदकुंभश्च वद्धते यास्तु वायनम। पंचसूना गृहस्थस्य 5 प्रकार के गृहस्थी में पाप होते हैं। क्या? पहला, चुल्ली पेषण्युपस्कराः, चूल्हा जलाने से। तो चूल्हा जलाते हो तो हवा में बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो क्या होते हैं? जल जाएंगे। तो पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करा है, तो चूल्हा जलाने से हो गया। पेषण्य बोलते हैं जो हम चक्की पीसते हैं, पीसने से। तो मिक्सर ग्राइंडर चला रहे आजकल हैं, पहले के ज़माने में चक्की चलाते थे हैं, या हम आटा पिसाने जाते तो भी चक्की चलती है। तो जो गेहूँ, मतलब मोटे तौर पे भी जानते हैं हम लोग, गेहूँ में छोटे छोटे जीव है ना, घुन आदि रहते हैं कभी, तो वो, और फिर उनको आप खा लेते हैं, महापाप है नहीं है? ठीक है। तो उस तरह से भी, और जो गेहूँ है वो क्या जीव नहीं है, उसमें वो किसी उससे नहीं निकला, ठीक है, तो वो भी, तो उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हम लोग घर में भी सिलबट्टे से पीस रहे हों हैं, तो वो भी वनस्पति, पहले किसी को तोड़ा, गए पत्ती, धनिया की पत्ती तो जिंदा ही रहती है, जिंदा रहती है ना, उसे गए नोच लाए, कितनी उससे निर्दयता से नोची और फिर उसे पीस दिया, पाप है नहीं है? तो पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कराः, और क्या हुआ? खंडनी, बहारने से, कूटने से। बाहर हो गए तो उसमें भी कुछ मारे जाएंगे, है ना, झाड़ू पोछा करने में। फिर आया ओखली में कूटने से, कुटाई करते हैं, तो उसमें भी सबके घर में होता है ना, चाहे मानदस्ते में कूट रहे हो, चाहे आप कोई दूसरा, आप चॉपर वॉपर आ गए, पर इस्तेमाल तो हो ही रहा। खंडनी उदकुंभश्च, यानी जलपात्र रखने का स्थान है। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो जल में जाने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो कभी खुला रहता है तो उसमें गिर जाते हैं, या फिर अपने को पता नहीं चलता, हम जल में बहा भी देते हैं, बर्तन धोते तो भी बहाते हैं, तो कितना सारा। तो ये 5 प्रकार के महापाप हुए जो हम प्रत्येक दिन करते हैं, आप इनसे बच ही नहीं सकते। तो ये 5 महापाप बताए गए जो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति कर रहा है। तो ये जब 5 प्रकार के महापाप हुए तो इनसे फिर छुटकारा पाना है। तो 5 प्रकार के महापापों से छुटकारा पाने के लिए 5 महायज्ञ करने का विधान कहा गया। वो क्या है? तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृव्यर्थम महर्षिभिः पंचक्लिप्ता महायज्ञा प्रत्यहम ग्रमेधिनाम। अध्यापनम, पहला अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम। होमो दैवो बलिर्भूतो नृगयो तिथि पूजनम। मनुस्मृति में बताया गया ऐसा कि ब्रह्मयज्ञ यानी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हुए वेद वेदांग और पुराण आदि को पढ़ना और पढ़ाना। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, तो एक प्रकार का यज्ञ है, ब्रह्मचर्य प्रकार का यज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पुराण वेद वेदांग उपनिषद उनके अंग इतिहास ऐसे, तो इन सब को पढ़ना और पढ़ाना कैसे? ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हुए। तो ये एक महायज्ञ हुआ। यज्ञ नहीं है ये, महायज्ञ है। क्यों? क्योंकि महापाप है, तो उसके लिए निराकरण के लिए महायज्ञ है। दूसरा क्या? प्रतियज्ञस्तु तर्पणम,
पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना, दूसरा। तीसरा होगा होम देवो बलिर्भूतो, देव यज्ञ, देवताओं का पूजन और हवन करना। और है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी कि जो अन्य जीव रहते हैं, कुत्तों आदि को बलि अर्पण करना। हाँ, ये भूत यज्ञ है, अन्य प्राणियों के लिए किया गया। और फिर आखिरी में है नृयज्ञो अतिथि पूजनम, मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथि सत्कार। तो 5 प्रकार के महायज्ञ हुए। पहला हुआ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा हुआ पितृयज्ञ, तीसरा हुआ देव यज्ञ, चौथा हुआ भूत यज्ञ और 5वां हुआ मनुष्य यज्ञ। यह 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं वो 5 प्रकार के जो महापातक महापाप थे, चूल्हा जलाने से, चक्की पीसने से, बुहारने से, ओखली कूटने से और जल के स्थान से। तो इनके लिए ये 5 महायज्ञ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद पुराण को पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। भूत यज्ञ है जो आप गौग्रास देते हैं, जो आप कुत्तों को भोजन निकालते हैं। तो भोजन के पश्चात 2 प्रकार के पहले जो है वो ऐसा उपक्रम करते थे, गांव में करते थे, और जो लोग थे वो सब जानते थे कि अपना भोजन करने से पूर्व ये प्रथा थी, ये कहा जाता था कि सबसे पहला होता था गौग्रास निकालना होता था। फिर निकल करके जो भी व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति रहता था वो बाहर चारों तरफ आवाज़ लगाता था कि कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, किसी को भोजन की आवश्यकता तो नहीं, आइए भोजन ग्रहण करिए। ऐसे कोई नहीं आए तो अपने से भोजन ग्रहण, कोई आया तो उसको भोजन खिलाएंगे। उसके बाद जो बचा रहेगा उसको अपने कुटुंब को खिलाएंगे, फिर जो बचा रहेगा वो स्वयं ग्रहण करेंगे। ये तरीका था, ये नियम था। और उसके बाद भी आपको एक उसका अंग, एक अंश निकालना है जो कुत्ते आदि को देना होता था। तो भोजन के पश्चात ये, भोजन के पूर्व ये विधान था, ये करना होता था। तो वो भूत यज्ञ कहलाता था और मनुष्य यज्ञ कहलाता था। कोई अतिथि आ गया तो उसकी सेवा करनी है, किस रूप में? कि भगवान स्वयं आए हैं अतिथि, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव। तो ये जो है इस तरह से देखें तो जो मृत पितरों को दिए जाने वाला जल और पिंड जो स्वधा करके दिया जाता है वो स्वयं कौन है? भगवान ही है। और मध्य भाग में जब ये मिलता है पितरों को तो पितृगण स्वधा से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर पिंडदान नहीं किया जाता, जिनका नहीं होता है, तो वो पितृगण को क्या हो जाते हैं? नरकगामी हो जाते हैं। उनको नरक की प्राप्ति होती है। किसके कारण? उनके जो उसमें। तो इसीलिए कह रहे हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम। तो हमने देखा कि यज्ञ हो गए, अब स्वधा क्या है, औषध क्या है? तो पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है, जो पिंडदान किया जाता है, उसमें जो अन्न देते हैं वो क्या कहलाता है? स्वधा। और औषधम यानी औषधि से उत्पन्न अन्न। ये जो क्रतु आपने किए यानी कर्मकांड, यज्ञ, स्वधा, इसके लिए आवश्यक जो साकल्य है, जो सामग्री है, जो वनस्पतियाँ हैं, भूटियाँ हैं, तिल, जौ, छुआरा, जो भी है उसमें होता है, वो सब क्या है? वो सब कहलाता है औषध। फिर आगे कहते हैं मंत्रो अहम अहमे वाज्यम अहम अग्निरामुतम। मंत्र भी कौन हूँ? मैं ही हूँ। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र क्या चीज़ है? क्या है मंत्र? होता क्या है मंत्र? ऐसे तो बहुत सारे। तो क्या हर श्लोक मंत्र है या संस्कृत में कुछ भी लिख दिया तो मंत्र है? तो मंत्र क्या चीज़ है? तो ये तो हम जो श्रीमद् भगवद गीता में संस्कृत के वाचन कर रहे हैं, ये मंत्र हैं क्या? नहीं है। तो ये तो शास्त्र में नहीं है। तो शास्त्र में तो फिर अपन ने कभी सोचा मंत्र क्या होते हैं? मंत्र काटते हैं। तो क्या श्लोक काटते हैं? इनको काट सकते हैं आप? ये काटते हैं।
है। भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी है, मंत्र से कम है, मंत्र से तो ज़्यादा है। प्रेरणा लक्षण श्रुति को मंत्र कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मंतारम त्रायते इति मंत्रा, जो मनन करने वालों की रक्षा करे, जो आपकी रक्षा कर सकता है, मंतारम त्रायते इति मंत्रा। इसीलिए सारे जो भी आप श्लोक कहते हैं वो मंत्र नहीं होते, वो स्तुतियाँ हो सकती हैं, है ना, वो अलग बात है, लेकिन वो मंत्र नहीं है, सब मंत्र नहीं होते। ठीक है, तो मंत्र तो विशेष होते हैं, पंचाक्षरी मंत्र, एकादशाक्षरी मंत्र, ऐसे मंत्र तो बहुत सारे हैं जो कि श्रुति में दिए हैं, पर मंत्र क्या है, वो जो जिनमें आपकी रक्षा करने की क्षमता है। ठीक है, जो मनन करने वालों की रक्षा करें उसे कहते हैं। रक्षा बहुत प्रकार से होती है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो वो मंत्र, क्योंकि रक्षा करने की ताकत किस में है? सिर्फ भगवान में है। रक्षा करने की ताकत किस में है? सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान। हाँ, तो बात तो समझने की है ना कि सिर्फ भगवान में। तो भगवान क्या है कि इस तरह से इस मंत्र के स्वरूप में आकर के रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मंतारम त्रायते इति मंत्रा, या फिर भगवान इस मंत्र के रूप में आके हमारी रक्षा करते हैं। तो मंत्र कब रक्षा करेगा? जब आप उसका स्मरण करेंगे, जब उसका मनन करेंगे। तो मनन करने वाले की जो रक्षा करे वो क्या है? मंत्र है। ठीक है, कभी कभी इसको साधारण भाषा में कहते हैं कि मंत्र क्या है? जिससे मन तर जाए, मंत्र, जिससे मन तर जाए। मंत्र वो है जिससे आपको रक्षा का तो भाव रहे ही, साथ में भगवान से प्रणति हो जाए, भगवान से प्रेम होने लगे, वो मंत्र है। तो वेद में ऐसा नहीं कि सब कुछ जो दिया है वो सब मंत्र हैं, मारण आदि मंत्र हैं, उन्हें मंत्र नहीं कहा जाता। ठीक है, तो प्रेरणा लक्षण, जिससे ये प्रेरणा मिले कि भगवान से वो करना है। तो मंत्रो अहमे वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम है। तो इसमें जो अब इस पूरी विधि में जो घी चाहिए होता है, यानी उत्प्रेरक, है ना। अगर भगवान से रक्षा की बात है तो उसमें उत्प्रेरणा भी तो चाहिए, आपको कोई तो चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, है। तो वो जो घी है उसमें, जैसे यज्ञ में घी क्या है, घी के बिना यज्ञ बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो उत्प्रेरक क्या है? वो भी भगवान ही है। मंत्रो अहमे वाज्यम अहम अग्निराम, अब उससे जो प्रज्वलित हुआ वो भी क्या है? भगवान है। अग्निराम उत्तम। अब उसमें जो है उस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए भी जो आवश्यकता है, बार बार जो आहुति दे रहे हैं, वो भी क्या है? भगवान है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं ये सारा कुछ, जितनी भी प्रक्रिया है वो सब मैं ही हूँ। तो भगवान बताना क्या चाहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ और सभी का परम आश्रय हूँ, सभी कारणों का कारण भी हूँ। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये हम लोग पहला जो पॉइंट है कि सब कुछ मैं हूँ, इस पे अभी डिस्कशन था, जो अभी हम लोगों ने देखा। अहम क्रतुरहम यज्ञा सुधाम औषधम मंत्रो अहमे वाज्यम अहम अग्निराम हुतम। ठीक है, तो ये इस तरह से भगवान बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये तो सारा जो क्रिया प्रक्रिया है वो है। अगर आप ब्रह्मांड के रूप में, भगवान अब विश्वरूप बता रहे ना, तो कह रहे हैं अब अगर ब्रह्मांड के रूप में देखो तो भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव चा। तो मैं क्या क्या हूँ? मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ। ब्रह्मांड का पिता होने का मतलब हुआ कि ब्रह्मांड में जो भी है चराचर, सबका पिता मैं हूँ। माता भी मैं हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, पिता मैं भी मैं हूँ। ये बड़ी विचित्र बात है। पिता भी मैं हूँ और पिता मैं भी मैं ही हूँ, मतलब मैं पिता का भी पिता हूँ। ठीक है,
और फिर कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव चा, जानने योग्य भी मैं ही हूँ। कि अगर संसार में कुछ जानना है कि भाई क्या समझें क्या जाने, तो वो भगवान ही है जिनको जानना चाहिए। शुद्धिकर्ता भी मैं ही हूँ, ओंकार भी मैं ही हूँ, और ऋग्वेद सोमवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो इसमें भगवान ने पिछले वाले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि 8 चीज़ें भगवान ने कहीं, यहाँ भाई भगवान ने 8 चीज़ें कहीं। वो क्या है? यज्ञ के फॉर्म में। क्योंकि हमने जब इसके पहले वाले श्लोक में देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने था कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो होता है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यन्तो माम उपासते, तो उसमें 3 चीज़ें बताई, एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। अब भगवान कह रहे हैं कि विश्व रूप में जो है वो ज्ञान से आपने क्या करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो यज्ञ में जो चीज़ें रहती हैं वो कैसे मैं हूँ। और फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो सारा, वो भी मेरे द्वारा ही रचा हुआ है, वो भी मैं हूँ। तो पिता भी मैं हूँ, माता, 8 चीज़ें बोले, पिता माता दाता पितामह, वेद्यम यानी जानने योग्य, पवित्रम यानी शुद्धि करने वाला, ओंकार ओंकार, ऋक् साम यजुरेव मतलब वेद, ऋक् साम और यजु ये 3 वेदों के नाम लिए गए यहाँ पे। चौथा वेद कौन सा होता है? 4 वेद कौन कौन से हैं? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद असल में वास्तव में वेद नहीं है, पहले 3 ही वेद थे, और वेदव्यास जी ने वो उसके लिए सुविधा के लिए उनको 3 में से ये अलग किया, परंतु ये मूल वेद नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। तो ये 8 चीज़ों के भगवान बात कह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि उन्हीं का पूजन होता है, पूजन में सब सामग्री भी मैं ही हूँ, सभी प्रकार की यज्ञ भी मैं ही हूँ। तो अर्जुन विचार करने लगे कि भाई यज्ञों के द्वारा तो ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए होती है जो जिस पर सब कुछ आश्रित हो, जिससे सब कुछ पाया जा सके, जो संसार का पिता हो। तो भगवान वही बता रहे हैं, यज्ञ किसके लिए करोगे? जो सब कुछ वही है, पितामह भी वही है, पिता भी वही है, माता दाता भी वही। आप जिस रूप में देखोगे तो भगवान ही दिखना चाहिए, है ना। तो पितामह से जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो क्या है? पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रय प्रतिम प्रभाव। तो अर्जुन ने स्वीकार किया है इस बात को बाद में कि चराचर के पिता स्वयं भगवान ही हैं, भगवान के सिवा कोई और नहीं है। तो पिता किसको कहते हैं? पिता वो होता है जिससे व्यष्टि और समष्टि यानी सब कुछ उत्पन्न हो, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं व्यष्टि और समष्टि, मतलब व्यष्टि क्या था हम लोगों ने पहले समझा है, ये इसी अध्याय में हम लोगों ने प्रारंभिक श्लोकों में इस बात को समझने का प्रयास किया था कि व्यष्टि और समष्टि क्या होते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए सुविधा बना दो। दोस्तों क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
एक बार सिस्टम क्रैश कर जाता तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग की चर्चा ये कर रहे थे कि भगवान कह रहे पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव चा। तो पिता कौन होता है, पिता का क्या कर्तव्य रहता है? भगवान कह रहे हैं पिता हम अस्य जगता, अर्थात मैं इस जगत का पिता हूँ। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने इसको समझा था श्लोक संख्या 7-8 में कि भगवान के दृष्टिपात होने के कारण सब में हलचल उत्पन्न हो जाती, शोभ उत्पन्न होता प्रकृति में। तो प्रकृति माता की तरह कार्य करती है और उसमें गर्भाधान यानी सारे जीवों की उत्पत्ति ये भगवान करते हैं। तो पिता का काम क्या रहता है कि वो गर्भ धारण कराए। तो सभी जीवों को गर्भस्थ कराने की बात जो है वो भगवान कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो अब अपने को समझना है कि जितना भी संसार है, ऐसे तो देखा जाए तो सभी लोग अलग अलग चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। हम कभी किसी का आश्रय लेते हैं, कभी किसी का आश्रय लेते हैं, और कहने को भी कहते हैं मातृ देवो भव पितरो देवो भव, ऐसे कहते रहते हैं। तो ऐसे में क्या हमारे मन में कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं कि माँ कह रही है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, पिता कह रहा है कि इसको इंजीनियर बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए, दुनिया में पड़ोसी कह रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं, तुम तो पायलट बन जाओ। तो वो किसका अनुसरण करें? तो सही सही में पहचानना ये चाहिए कि हमको जो असली में असली पिता कौन है। असली पिता कौन रहेगा? वो होगा जो हमेशा हमारा संरक्षण, हमारा आश्रय जिस पर टिका रहे। क्यों? क्योंकि जो भी पिता रहते हैं इससे किसी इस अवधारणा को नष्ट नहीं करना है कि जिन्होंने हमको ये भौतिक स्वरूप प्रदान किया उनको वो नहीं करना है, उनकी निंदा करने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात जानने योग्य है कि उन्होंने भौतिक स्वरूप जरूर दिया, वो वंदनीय है, उनकी सेवा करनी चाहिए, भगवान स्वरूप में उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु उनका शरीर नष्ट होने वाला है। और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है कि वो पिता थे तो उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया, और जो पुत्र है वो फिर पिता बना तो उसने कोई पुत्र उत्पन्न किया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु क्या होता है कि पहले वाला पिता नष्ट हो जाएगा समय के साथ में। तो जिस प्रक्रिया में पिछला वाला नष्ट होता जाता है। तो एक जो शाश्वत पिता है जिसने सभी को उत्पन्न किया, जिसने पूरा संसार बनाया, वो भगवान स्वयं है। तो हमको उनके उस स्वरूप, भगवान इसलिए कह रहे हैं कि पिता किसको मानो? मुझे मानो। और फिर आगे बताते हैं कि वो क्या है? वो है हम अस्य जगता माता, मैं संसार में माता का भी कार्य करता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि जब भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर तो वहाँ पर सारे जीव उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। तो जब प्रकृति क्या है? प्रकृति माता है। तो भगवान जो है स्वयं ही उनकी शक्ति वही माता का रूप धारण करती है। तो इस तरह से अगर देखें तो क्या है कि जीव जिस जिस कर्म में अपने अनुसार जो कर्म किए रहते हैं उस योनि में जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है प्रकृति उस शरीर का निर्माण कर देती है, लेकिन उसके अंदर प्राण संचार करने का कार्य ये भगवान की दृष्टि से होता है। तो इसलिए भगवान क्या है? संपूर्ण जगत की माता हैं। तो भगवान खाली पिता ही नहीं, भगवान माता भी हैं। और भगवान कैसी माता हैं कि जो हर बालक का ध्यान रखने वाले हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ पड़ोसी के यहाँ, अस्पताल में, इधर उधर सब जगह, तो बिल्कुल उसी समय स्तनपान की व्यवस्था करना। नहीं तो ऐसा होता ना कि मान लो कोई हम में से होता तो बोले डायरी बनाई थी, आज इतनी डिलीवरी होनी थी,
दो चूक गई, मिस हो गए, तो उनको दुग्ध उत्पादन ही नहीं हुआ, उनके बच्चे भूखे रह गए। लेकिन भगवान की व्यवस्था कितनी टाइट है कि जिस क्षण आप कोई भी क्षण इमेजिन कर सकते हैं जब किसी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा हो, किसी न किसी योनि में तो हो ही रहा है ना, और वो उसी समय, ठीक उसी समय स्तन में दूध भी बन जाता है। तो ये व्यवस्था इतनी टाइट फिट है। और माता का काम क्या रहता है कि भोजन की व्यवस्था करें, तो वहाँ से प्रारंभ किया जब वो नवजात है, अभी निकला और दूध की व्यवस्था है, थोड़ा बड़ा हुआ तो अन्न की व्यवस्था है, कहीं जाओ तो आप फल इत्यादि की व्यवस्था है। तो भोजन की व्यवस्था करने वाला कौन रहता है? माँ होती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या है, और वो आपके भोजन की नहीं, अगर हाथी है तो हाथी के लिए कुंटलों चारा है, मिलता ही है, अपन थोड़े जाते हैं हाथियों को खिलाने जंगलों में। शेर है तो वो मतलब कम से कम 70-80 किलो मांस खाता है एक बार में, तो उसके लिए उसके भोजन की व्यवस्था है। कोई वृक्ष आदि हैं तो मृदा देखो आप कैसी है कि आप उसमें गुलाब लगाओ तो गुलाब निकलता है, केला लगाओ तो केला निकलता है, आम लगाओ तो आम निकलता है। ऐसा संभव है क्या हमारे जीवन में? ऐसा संभव हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसकी माता जैसा स्वरूप रहेगा बच्चे का स्वरूप वैसा हो जाता है। पर भगवान ने एक ऐसी भी माता बनाई जिसमें जिस प्रकार का भी बीज डालो वो उस बीज का स्वरूप ले लेगा, वैसा बन जाएगा है। जबकि अगर आप उस मृदा का एनालिसिस करो, उस मिट्टी का एनालिसिस करो, वो सेम की सेम है। ठीक है, यहाँ आप बो दो केला और यहाँ पे बो दो आम, तो यहाँ से आम निकलेगा और वहाँ से केला निकलेगा, और उसके पड़ोस में बो दो नीम, वहाँ से नीम निकलेगा। ठीक है, नीम में जितनी कड़वाहट होनी चाहिए उतनी कड़वाहट रहेगी, आम में जितना मीठापन होना चाहिए उतना मीठापन रहेगा, केले में जैसा होना चाहिए वैसा बिना बीज के। नहीं तो पता चले कि क्रॉस कनेक्शन हो गया। हमारे यहाँ होता तो हो जाता, हम लोग मशीन बनाते तो ऐसा हो जाता, लेकिन भगवान की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। पड़ोस में जो है वैसा नहीं होगा कभी कि आपने देखा केला और आम पास में लगे थे तो आज केले में गुठली निकल आई, ऐसा कभी देखा है? नहीं। आम के छिलके में केले का स्वाद आ रहा है, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, तो ये भगवान की मतलब माँ की व्यवस्था परफेक्ट होती है। जिस बच्चे को जो चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, जैसा स्वाद रहता है उसके उपयुक्त भोजन देती है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखे, इसलिए भगवान कह रहे हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। धाता क्या होते हैं? धाता का मतलब होता है धारण करने वाला। अहम अस्य जगता धाता, जो संसार में सबका आश्रय है, जिसका कोई नहीं है देखने में उसका भी भगवान है, जिसका देखने में कोई है उसका भी भगवान है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? संसार को सब प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं और विधान बनाते हैं। उस विधान बनाने वाले को ही क्या कहते हैं? धाता कहते हैं। धाता से ये शब्द आया धारण करना। तो धारण करता है जो, वो पालन पोषण ही नहीं रक्षण भी करता है। तो माता पिता हो गए क्योंकि उनसे उत्पन्न हुए, रक्षण करते हैं इसलिए क्या हो गए? धाता। अगर वो रक्षण नहीं करें, हर चीज़ इतनी सुव्यवस्थित नहीं रहे, पता चले कि आज सूरज को आलस आ गया, बोले यार रोज़ निकलता हूँ 6 बजे, आज तो थोड़ा सो लेता हूँ, 9 बजे निकलूँगा। संसार में क्या हालत होगी सोच के देखिए। बोले यार आज तो मैं क्या है गुस्सा आ रहा है, गर्मी बढ़ा देता हूँ थोड़ी, 100 डिग्री टेम्परेचर कर दे तो सब राख हो जाएगा ना। तो पूरी चीज़ नियंत्रण में रहती है। वर्षा के समय वर्षा हो रही है, सूर्य अपनी गति से चल रहा है, चंद्र अपनी गति से उदय हो रहे हैं, समुद्र में जल उसी गति से जा रहा है। उससे मजेदार देखो, ये तो कह दो कि दूर दूर के एग्जाम्पल है साहब, अनियमितता आ गई, हमने तो जो है वो पहाड़ कम कर दिए तो बारिश ऐसी हो गई वैसी हो गई, चलो ठीक है। आपके शरीर में देखो, जिस समय सांस लेनी चाहिए उससे ले लेते हो? नहीं ले लेते हो। कभी ऐसा भी होता है क्या? बोले अरे ओहो 2 घंटा हो गया सांस नहीं ली, ऐसा होता है क्या कभी? बोले जैसे अब आप आए हमारे पास, मैंने कहा अरे हरिहर जी सांस तो लो, पिछले 15 मिनट सांस नहीं ले रहे हो। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, शरीर में अपने आप
सारा, है ना, पसीना जिन रंध्रों से निकलना चाहिए वो निकलता है, मूत्र आदि का विसर्जन जब आवश्यकता है तो, मतलब सारी चीज़ इतना इतना सटीक है कि जितना आपको ऑक्सीजन जितनी मात्रा में सही है उपयुक्त वातावरण में, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। तो इससे ज़्यादा मतलब रक्षण की प्रक्रिया कैसी हो सकती है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि मैं कौन हूँ, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। अब कह रहे हैं कि मैं बाप का भी बाप हूँ, पहले बोले मैं बाप हूँ, फिर कह रहे हैं मैं बाप का भी बाप हूँ। बात तो सही है, वैसे आप कहोगे कैसे, तो इस तरह से कि ब्रह्मा जी जो है ना वो क्या करते हैं, पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भगवान स्वयं हैं। तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं पितामह। तो पितामह के भी बाप कौन है, भगवान है। तो इसलिए भगवान क्या हो गए, प्रपितामह हो गए हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे पितामह से जगतो माता दाता पितामह। फिर कह रहे हैं वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुर्जेव च। वेद्यम अहम अस्य जगता, इस जगत में सिर्फ जानने योग्य कौन हूँ, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और चीज जानने योग्य नहीं है। भागवत पुराण में वर्णन है, ऋषभ देव हुए जो जैनों में ऋषभ जी हैं, उनका हमारे भागवत में वर्णन है, वो भगवान का अवतार है। तो वो अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि पराभवस्तावद बोध जातो यावन् जिज्ञासतयात्म तत्वम यावत् क्रियास्त्वाविदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बन्ना। इस शरीर से जो अगर कृष्ण तत्व की, भगवान के तत्व की जानने की जिज्ञासा नहीं हुई तो फिर वो उस अज्ञान से कष्ट ही भोगेगा और उसकी जीवन भर पराजय ही होती रहेगी। तो इस शरीर से अगर कुछ जानने योग्य है तो वो क्या है, भगवान है। तो जगत में जानने योग्य वस्तु भगवान है। कोई अधिक से अधिक पापी भी हो यदि, तो भगवान के तत्व को जानकर के वो दुख के समुद्र को पार कर सकता है। भगवान कृष्ण के तत्व का ज्ञान एक जलयान के समान है। और ये भौतिक जगत कैसा है, भवसागर कहते हैं ना इसको, कष्टों का समुद्र है, जिसमें अगर वो भगवान के ज्ञान का जलयान यानी भगवान के नाम का जलयान कह लीजिए, उसको उसका आश्रय ले ले तो इससे बहुत आराम से पार हो जाता है। ये भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, यथैधांस समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये जितना भी आप ज्ञान इकट्ठा करते हैं भगवान के संबंध में जब जानते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो आपने सारे कर्म किए हैं उनके सब पुण्य पाप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन तथा। उससे जब सारा भस्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, भगवान से सिर्फ निष्काम भक्ति बचेगी और कुछ बचेगा नहीं। तो जो जानने योग्य है वो क्या है, और इसीलिए भगवान ने जब हमने 7वां अध्याय पढ़ा तो भगवान वहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं ज्ञानम तेयम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेय भूयो अन्य यज्ञातम अविशिष्यते। कह रहे हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम सहितम इदम वक्ष्यामि अशेषता, मैं तुमसे जो कहूँगा वो ज्ञान भी कहूँगा विज्ञान भी कहूँगा, बिना कुछ छोड़े सब बताऊँगा, जिसको जानने के बाद यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातम अविशिष्यते, जिसको जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो जो 7वां अध्याय है और उसके बाद 7वां 8वां 9वां जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान ने सिर्फ अपने स्वरूप की चर्चा की है। तो उस श्लोक के माध्यम से भी हम ये बात समझ सकते हैं कि जानने योग्य क्या बता रहे हैं भगवान, कि मैं स्वयं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ और जानने योग्य नहीं है, और मुझे जानने के बाद में संसार में कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। फिर कहते हैं वेद्यम पवित्रम, भगवान को जानने के बाद में वैसे ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। अग्नि में कुछ जलाने के बाद में अपवित्र रहता है क्या, मेरे शरीर को भी जला देते हैं तो राख पवित्र मानी जाते हैं।
तो कुछ अपवित्र नहीं रह जाता। और भगवान स्वयं कैसे हैं, वो तो वैसे ही पवित्र हैं। तो अर्जुन ने आगे के अध्याय में हम लोग देखेंगे, अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अब समझने वाली बात है, अभी इसके पहले भगवान ने कहा कि मैं क्या हूँ, ज्ञानाग्नि हूँ, ज्ञानाग्नि में सब आप भस्म कर दो तो भी पवित्र हो गए। भगवान दिव्य हैं, उनको टच करने के कारण भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान से जब गंगा जी निश्रित हुई तो हम लोग कुछ पवित्र करना है तो क्या करते हैं, या तो गंगा जल का सहारा लेते हैं या अग्नि का। तो भगवान से जो उत्पन्न हो रहा है उससे अगर पवित्र हो सकते हैं तो भगवान के नाम से और भगवान से तो पवित्र हो ही जाना है। इसीलिए जब आप लोग करते हैं कुछ यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं तो उसमें श्लोक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरी काक्षम बाह्य अंतर शुचि। तो उसमें अंदर और बाहर दोनों की शुचिता के लिए स्मरण करना है, किसका, पुंडरी काक्ष भगवान का, यानी भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र सही, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, आप सब तरह से किसी अवस्था में सब तरह से पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान का नाम भी पवित्र है, भगवान भी पवित्र है, भगवान से उत्पन्न चीज भी पवित्र है, और उससे जो टच हो जाता है वो सब पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ पवित्रता में भी। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव चा। तो ये अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतरः शुचि। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ओंकार भी हूँ, प्रणव है। भगवान के नाम के बीच में भी प्रणव आता है, और भगवान ने इसको 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में पहले ही कह दिया है, रसोहमाप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषु। उसमें भगवान ने कहा रसोहम अपसु, जो रस है जल का वो मैं हूँ। जो जल में स्वाद आता है, बता नहीं सकते पर आता है, ठीक है, तो वो स्वाद कौन है, वो मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्यो, प्रभा भी मैं हूँ, शशि सूर्य की प्रभा, यानी शशि से जो रोशनी आ रही है या सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो भी मैं हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, सब वेदों में जो जानने योग्य चीज थी यानी प्रणव यानी ओंकार, वो भी मैं ही हूँ। और शब्दाख्ये पौरुषम नृषु, तो आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ, ये मैं ही हूँ। तो भगवान इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वेद्यम पवित्रम ओंकार, फिर कह रहे ऋक् साम यजुरेव चा। तो क्रतु यज्ञ आदि की विधि से जो हमको पता चला, किससे पता चला हमको, वेदों में पढ़ के। कौन से वेद, 3 वेद, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। अभी हमने कहा कि जो चौथा वेद है वो कलयुग में उत्पन्न हुआ, अथर्ववेद पहले नहीं था। भगवान जब प्रवचन कर रहे थे उस समय सब लोग बड़े बुद्धिमान थे और वेदों को समझ सकते थे। तब तक जो है मूल 3 ही वेद थे, कलयुग के पहले 3 वेद थे। तो भगवान ने बता दिया कि मैं पिता माता रक्षक पितामह जानने योग्य पवित्र करने वाला ओंकार और शब्द ध्वनि, ये सब मैं ही हूँ। तो कलयुग के पहले क्या था कि मात्र 3 वेद थे, चौथा जो वेद उत्पन्न हुआ वो कलयुग में हुआ है। तो इसको अगर देखा जाए तो वेदव्यास जी ने जब तक गीता जी का उपदेश हुआ था तब तक चौथा वेद बनाया नहीं था। ये 3 वेद से ही चौथा वेद उन्होंने फिर अलग किया। इसमें जो है वो असल में अथर्ववेद को इसलिए वेद नहीं मानते क्योंकि अथर्ववेद में भगवान संबंधी बातें नहीं कही गई हैं, मूलतः सारा कर्मकांड आदि ही है। तो ओके, इसलिए भगवान कह रहे हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव चा। तो इसके बाद जो है भगवान, अब ये भगवान ने पहला डायमेंशन बताया कि यज्ञ जो करते हैं वो ठीक है। दूसरा जो हम प्रकट में संसार में सब देखते हैं वो, अब भगवान बताना चाहते तीसरा जो अप्रकट रहता है वो इसके बाद वाला श्लोक है। तो अब आप लोग की इच्छा है, अगर आप कहेंगे तो हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 2 श्लोक इसलिए ले लिए थे, है ना, और नहीं तो हम उसको अगले सेशन में लेंगे हैं। तो हमने
क्योंकि ये विस्तार था इसके पहले वाले श्लोक का जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया, तो उसमें भगवान ने 3 पार्ट कहे थे। और विश्व रूप कैसे दिखेगा, विश्व रूप में 3 हिस्से हुए ना, एक है कि जो हमारी युक्ति है वो, दूसरा है कि जो हमें दिखता है वो, और तीसरा जो नहीं दिखता है वो। तो मैं श्लोक बोल देता हूँ और इस पर चर्चा जो है वो हम लोग अगली बार रख लेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य दिखता है क्या? नहीं। पालन करता, स्वामी, धाम, शरणस्थली, अत्यंत प्रिय मित्र, जो भाव है ना सारे, सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय, अविनाशी बीज, ये सब मैं ही हूँ। तो ये सारे श्लोकों के माध्यम से भगवान अपने विश्व रूप को प्रकट कर रहे हैं। और ये अगर हम देखें तो यहाँ तक का पूरा जो विवरण है वो 7वें अध्याय के 7वें श्लोक का पूरा विस्तार है, जिसमें भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय मैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं कौन हूँ? मत्ता परतरम, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे अलावा कुछ भी संसार में है ही नहीं। और मैं कैसे छिपा हुआ हूँ? मैं उस तरह से छिपा हुआ हूँ जैसे कि मोतियों की माला के बीच में या फूलों की माला के बीच में धागा छिपा रहता है। माला तो दिखाई देती है पर धागा दिखाई नहीं देता है। तो भगवान ये बात इस तरह से बता रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग इस पर चर्चा अगली बार करेंगे। इसी चीज़ को गोस्वामी जी ने जो है अपनी भाषा में बालकांड में बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगाह में यश गावा। वेद जिसका वर्णन करते हैं, कैसा करके? अनुमान करके। जिसका आदि अंत पता नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं? अनुमान कर सकते हैं। बोले कितने ऊंचे? बोले आकाश जितने ऊंचे, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक है, हमारी जो अप्रोच है वहीं तक है। तो इसलिए आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगाह में ऐसी गावा। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। बिना पैर के चलता है। चलने का मतलब ये नहीं कि दौड़ के, आपकी जहाँ रक्षा करनी है वहाँ पे रक्षा कर देता है, जहाँ पे आपको भोजन मिलना है वहाँ भोजन पहुँचा देता है। सारा काम कैसे हो रहा है? अपने पैर दिखा नहीं रहा है लेकिन फिर भी काम हो रहा है। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम। हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं पर मुंह में आहार पहुंच जाता है। कर बिनु करम करई विधि नाना। और कैसे भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मोड है, मतलब मैं जाऊंगा तो भाई बुलेट से, इनफील्ड से ही जाऊंगा। किसी भी मोड में, किसी भी तरीके से, कभी बच्चे के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में, कभी फिर फूल पत्ती के रूप में, आपकी रक्षा जैसे करनी है, आपका भरण पोषण जैसे करना, आपका कल्याण जैसे होना है, उस रूप में कर देते। कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। चेहरा दिखाई नहीं देता, मुख पता नहीं चलता, फिर भी आप भोग लगाओ तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और प्रसाद ग्रहण करके उसमें स्वाद आता है, आपको वो पता चलता है ना। और ऐसा नहीं है कि खाली प्रसाद की बात है, आप जो भी उन्हें अर्पित करते हो, अपने शरीर से जो भी सेवा करते हो, उसको सबको वो भोग कर लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहई घ्राण बिनु बास यसेका। अगरबत्ती जलाते हो उसकी सुगंध भी ले लेते हैं। दृष्टि में सब कुछ रहता है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किस क्षण किसको क्या चाहिए, सब दृष्टि में है। हमको उनकी दृष्टि नहीं दिखाई देती परंतु उनकी दृष्टि है और वो रहती है, और हर चीज का स्पर्श समझते हैं।
अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इस प्रकार की अलौकिक करनी है। इसीलिए कहते जय जिमि गावहि वेद बुध, जाय धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भगवान राम वही हैं जिन्होंने खाली मनु शत्रुपा को कृतार्थ करने के लिए, अपने भक्त को कृतार्थ करने के लिए भगवान विभिन्न रूप लेते हैं, वो जैसा चाहता है। इसीलिए भगवान परवश हैं। भगवान जो है, गोस्वामी जी ने जो एक बात लिखी ना कि जो जीव है वो क्या है, वो परवश है, परवश जीव सुबस भगवंता, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन भगवान के ऊपर अगर किसी का वशीकरण है तो भक्तों का वशीकरण है। भगवान को जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में बना लेते हैं। और माताएं ऐसी हैं भगवान की कि वो तो क्या है, भगवान ने पूरा मुंह में ब्रह्मांड ले रखा है, पर मैया यशोदा को चिंता है, बोले भूत घुस गए इसके मुंह में, ओझा बुलाओ, झाड़ फूक करवाओ इसकी, नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला। पूरी दुनिया को जो ठीक करे, मुंह में जो है सारे ब्रह्मांड फूटे हुए हैं। लेकिन भक्त जो है ना, उनको चाहे तो ओझा वैद्य से भी झाड़ फूक करवा सकता है, वो भगवान की जो सबको ठीक करने की क्षमता रखते हैं। और भगवान राम बन के आते हैं, बोले 4 भुज लेकर के आ गए। माँ कौशल्य बोलती ये सब सही नहीं है, बच्चा बनो, पहले 2 हाथ झाड़ो। 2 हाथ कटवाए भगवान ने। बोले ये क्या कमल वमल टांग रखा है तुमने, गदा कमल ये सब फेंको। बोले अब, बोले छोटे हो जाओ। बोले कितने, बोले इतने नहीं, और छोटे हो। कितने छोटे, बोले इतने छोटे ही पालने में पहुंच जाओ। बोले अच्छा चलो पालने में लेट गए। तो बोले अब, बोले इतने से काम थोड़े, किसको पता चले कि बच्चा हुआ है, रो। तो भगवान ने कस के रोया, ऐसा रोया कि पूरे अवध में पता चल गया। तो भगवान जो है कैसे हैं, वो भक्तों के वशीभूत रहते हैं, इसलिए वो विभिन्न स्वरूप लेते हैं। नहीं तो भगवान तो कैसे सर्वस्व हैं, विश्व रूप है भगवान का है। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे थे 118, दोहा संख्या 118, ठीक है, 117 118 के बीच की चौपाइयाँ हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर देते हैं विराम।